जय माता दी। कल हम त्वष्टा की कथा कर रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा सभी को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्गश शत्रु संयत होकर तपस्या कर रहा है। शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगार, वेशों तथा शरीर के हाव भावों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभाग अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओं, मेरे सामने ये भय आ गया है। तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर नारियों अर्थात अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगी। हे महातेजस्विन, जिस प्रकार से आपको भय न हो, हम वैसा ही करेंगी। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगी। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी। व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गईं और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगीं। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती, नाचती, उन्हें मोहित करने का प्रयास करके विविध प्रकार के हाव भाव करती थी। किंतु उन तपस्वी ने उन अप्सराओं की चेष्टाओं को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठ गए। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में नहीं रही। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हो गईं। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देवदेव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्गश मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके शुद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो त्रिशरा के पास जाकर उस अमय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधियों में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं आज कैसे समर्थ हो सकूंगा। तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा सोचकर देव संघ के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशरा के ऊपर चला दिया।
उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे व्रज से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ये घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, 100 यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने ये क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्टात्मा शचीपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। उस हत्या जनित पाप का ये पापी अब शीघ्र ही ये इसे प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि महात्मा त्रिशर मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे वृत्त हंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं ये फिर जीवित ना हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र के सामने खड़े तक्षा बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो जिससे ये जीवित ना रहे। ये महान तेजस्वी जीवित ना होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उसकी ये बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षा बोला, हे अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूंगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा गर्भित कर्म कर डाला, पर मैं पाप से डरता हूँ। फिर मरे हुए को क्यों मारूं? ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने का क्या प्रयोजन? हे पाकशासन, कहिए, इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है? इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है। ये मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूं। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्महत्या का भय नहीं है? इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूंगा। हे महामते, शत्रु का तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मारा जाना उचित ही है। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभो, बताएं, मैं उसके बिना पाप क्यों करूं? इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर को काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का ये वचन सुनकर प्रसन्न होकर बढ़ई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसका सिर काट डाला। तीनों सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे, तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रता पूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तितिर, कपिंजल पक्षी शीघ्रता पूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिंजल पक्षी निकले, जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसके अत्यंत तेजस्वी तितिर निकले, और हे राजन, जिससे वे मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिरा से वे सभी पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, तो वे पुनः स्वर्ग को चल दिए। हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। इंद्र ने भी अपने महाबली पुत्र को मारकर अपने भवन जाकर ब्रह्म हत्या की चिंता ना करते हुए अपने को कृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। तो वह यह वचन उसने कहा,
जिसने मेरे निरपराध मुनिवृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख लें, वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध में अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। शेष कल। जय माता दी।